हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम लोग समझेंगे अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं और अभी हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। देखा जाए तो अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स की बात किए थे, जिसमें हम लोग पूरा बेसिक्स को समझे कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हो या स्टीरिक फैक्टर हो, इनकी बात की जाए। इवन सॉल्वेंट का रोल हो, एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट हो, सब चीज़ डिस्कस किए। साथ ही साथ हम लोग इंटरमीडिएट की भी बात की। अब जो हमें पढ़ना है वो है रिएक्शंस के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स पे टोटल 35 वीडियोस है, बहुत डिटेल स्टडी किया गया हुआ है। अब देखिए रिएक्शंस में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया और रीअरेंजमेंट हो गया, और एक और है फिफ्थ, जिसको आप कह सकते हैं पायरोलाइसिस। इनके बारे में अभी हम जस्ट आपको बताएंगे। सो कहने का मतलब हो गया, कोई भी अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें आपका सबस्ट्रेट दिया रहेगा, रिएजेंट होगा, और उस रिएजेंट की मदद से वो एक रिएक्शन जाएगा जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अगर इसमें इंटरमीडिएट है तो हमें उस इंटरमीडिएट के बारे में जानना है, जो कि हम इधर डिस्कस कर चुके हैं, और इसको स्टेबिलिटी को समझने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। एक बार अगर क्लासिफाई किया जाए ये सारे रिएक्शंस को, तो देखिए हम लोग को बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो आप यहाँ देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोटा मोटी आप जो पढ़ते हैं वो होता है SN1 रिएक्शन, फिर SN2, SNI यानी इंट्रामोलिकुलर होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, और एक हाइड्रोकार्बन पर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। तो टोटल इतने तरह के आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। लेकिन अगर हम इसको चैप्टर वाइज क्लासिफाई करें तो देखिए आप क्लास 12th में पढ़ेंगे ये सारा SN1, SN2, SNI और NGP अल्काइल हैलाइड में, क्लास 12th का। बेसिकली इसको जो चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन और हेलो एरीन। तो देख रहे हैं बेसिकली आपको पढ़ना यही है, बट चैप्टर वाइज क्लासिफाई किया हुआ है। फिर ये जो हाइड्रोकार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आप पढ़ते हैं क्लास 11th में, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। हाइड्रोकार्बन में ही आपका एल्केन आता है, जिसमें आप पढ़ते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एल्कीन और अल्काइन कहाँ पढ़ते हैं, वो एडिशन रिएक्शन में आता है, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, सो वेट कीजिए। अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। इसमें आप कॉमनली पढ़ते E1, E2, E1CB और EI। देखा जाए तो वंस अगेन E1, E2 आप किस में देखेंगे, अल्काइल हैलाइड में। आ गया क्लास 12th का चैप्टर। E1CB देखिए आप पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के टाइम पर, तो ये पहली बात नेम रिएक्शन भी हो गया। दूसरा आप अल्डिहाइड कीटोन वाले लेक्चर में इसको पढ़ते हैं, तो वंस अगेन E1CB का कॉन्सेप्ट वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और EI जिस तरह से SNI होता है उसी तरह से EI होता है विद इन अ मॉलिक्यूल। तो देखिए है ये रिएक्शंस। अगर इसमें हम फिर से बेसिक्स लगाए तो SN1 में आप क्या ड्रॉ करेंगे, कार्बोकटायन। E1CB में आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कार्बोनायन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या ड्रॉ करेंगे, कार्बोकटायन। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उसी को इसमें लगाना है और कुछ नहीं है। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो देखिए इसमें हम क्लासिफाई करते हैं नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, बिकॉज एडिशन किसका होगा, एक अनसैचुरेशन का ही तो एडिशन पॉसिबल है ना। अगर आप अल्कीन लें या एल्काइन लें, इसी में तो आप ऐड कर सकते हैं पाई बॉन्ड तोड़ के। क्या आप एल्केन में एडिशन करेंगे, यानी sp3 में क्या एडिशन होगा, लेकिन sp2 में हो सकता है ना, sp में हो सकता है ना एडिशन रिएक्शन। अब नॉन पोलर है जैसे एल्कीन अल्काइन, तो इसमें आप फेमस रिएक्शन पढ़ते हैं Br2 के साथ। ये क्या है, एक एडिशन रिएक्शन है एल्कीन का। या फिर अल्काइन की भी बात करें तो कर सकते हैं, यानी कॉमनली बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। यही मल्टीपल बॉन्ड अगर पोलर होता है तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होता है। देखिए एल्डिहाइड है, कीटोन है, न्यूक्लियोफाइल आया, इधर अटैक किया, इधर अटैक किया, जिसमें मोस्ट कॉमनली आप पढ़ते हैं RMGX ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन। सो वंस अगेन अगर हम चैप्टर वाइज क्लासिफाई करें तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, क्लास 11th। और क्लास 11th में ही आप क्या पढ़े हैं,
एल्केन के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। क्लास 11th हो गया हाइड्रोकार्बन लेक्चर। क्लास 12th में आप पढ़ लिए अल्काइल हैलाइड। अब फिर देखिए एल्डिहाइड कीटोन आ गया क्लास 12th का। वेट कीजिए, अल्कोहल फेनॉल ईथर पे हम आएंगे। सो एल्डिहाइड कीटोन देख लिए। अब देखिए जो बात करना है, अब फिर से देख लीजिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का यहाँ फर्दर क्लासिफाई कर दी कि बेसिकली टोटल आप इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे, इलिमिनेशन एडिशन जस्ट कवर किए हैं, बेंजाइन वाला रिएक्शन, और एक और होता है एडिशन इलिमिनेशन जो कि आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अगर इस तरह से क्लोरीन है और अगर इसके साथ इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इस केस में मैकेनिज्म एडिशन इलिमिनेशन जाता है। इतना ही नहीं, आप एसिड और एसिड डेरिवेटिव में भी पढ़ते हैं। देखिए अगर ध्यान से, ये एसिड क्लोराइड है तो इसमें भी एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म जाएगा। अगर देखिए ध्यान से तो पहले स्टेप में R- अटैक करेगा और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना रहा है, तो क्या हुआ, ये एडिशन रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आया और CX मतलब लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, ये क्या हो गया, इलिमिनेशन स्टेप। तो क्या है, एसिड हो या डेरिवेटिव हो उसके, इसमें आप मोस्टली पढ़ते हैं एडिशन इलिमिनेशन। वहीं अगर हम बात कर ले रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट में आप नेम रिएक्शंस जनरली पढ़ते हैं, पिनाकोल, पिनाकोलोन, और पायरोलिसिस में डीकार्बोक्सिलेशन। वंस अगेन किसका कॉन्सेप्ट है, कार्बन आनायन। सो ओवरऑल अगर हम क्लासिफाई करें फिर से, तो देखिए आप हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन, कलर चेंज कर देते तो आपको विजिबल होगा। हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन कंप्लीट एडिशन और इधर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हाइड्रोकार्बन के बाद अल्काइल हैलाइड पढ़ना है क्लास 12th में। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड हो गया। इसके बाद अल्कोहल फेनॉल ईथर। तो देखिए अल्कोहल फेनॉल ईथर, ध्यान से देखिए आप फेनॉल को, पहले बात फेनॉल क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है ना जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो वंस अगेन इसमें जो रिएक्शंस आप कंडक्ट कराएंगे ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस सिमिलर वन। फिर इसमें कुछ और रिएक्शंस होते हैं लाइक रीमर टीमर रिएक्शन। वंस अगेन किसका कॉन्सेप्ट है, कार्बीन का, जो कि यहाँ इंटरमीडिएट का लग गया। अल्कोहल की बात कीजिए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएजेंट केमिस्ट्री। ईथर की बात कीजिए तो विलियमसन सिंथेसिस, वंस अगेन क्या है, SN2 रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, सब्स्टिट्यूशन। तो आपका अल्काइल हैलाइड हो गया, आपका फिर अल्कोहल फेनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन की बात कर लिए, एसिड और उसके डेरिवेटिव की बात कर लिए। लास्टली जो आपका बच जाता है एमीन वाला लेक्चर, वंस अगेन इसमें रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। मोस्ट फेमस आपका अगर देखा जाए तो इसमें जो आप पढ़ते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस हो गया, या फिर आप RNH2 से RN ट्रिपल बॉन्ड C बनाते हैं, कार्बाइल अमाइन। वंस अगेन इसमें कार्बिन का ही कॉन्सेप्ट लगता है जो एज इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। सो यही सारा चीज़ हमें पढ़ना है। सो यही एक ब्रीफ आइडिया आपको देना था कि देखिए ये सारे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट और पायरोलिसिस हमें पढ़ना है। आपको हम कॉन्सेप्ट भी बता दिए और कैसे चैप्टर वाइज आपका डिवाइड होगा ये भी बता दिए। सो बस ये एक ब्रीफ आइडिया देना था जो कि आपको हम दे दिए। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी रिएक्शंस के साथ और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। सो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में रिएक्शंस के साथ, जिसमें हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड लक।